नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। हर इंसान की लालसा होती है कि अपना भविष्य क्या है, कि अपने आने वाले कल आज से बेहतर होगा या और ज़्यादा खराब होगा। क्या जो समस्याएं आज उसे घेरे रखी हैं उनसे निजात मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या उसके अपने सपने कभी सच होंगे या नहीं होंगे। अब आपको क्या ही मैं बताऊं कि आपके शरीर पर जो तिल है वो भी आपको संदेश देने की कोशिश करता है। बस फर्क इतना ही है जो समझ सकता है और जो नहीं। यहां काफी स्केप्टिसिज्म है इस चीज को लेकर के। लोग अक्सर बोलते हैं शरीर पर तिल आ जाने से कैसे मेरे भविष्य का कोई कुछ बता सकता है। यह सब बोगस है। पर क्या सच में यह सब फालतू की बातें हैं या सच में संदेश ये सिर्फ जिसके साथ घट रही होती है वही बता सकता है। वैसे ही जैसे ज्योतिष का यह कहना है कि आपका बुरा समय चल रहा है, डॉक्टर का कहना है कि आप बीमार हैं, आखिर इनके दरवाजे पर दस्तक ही इंसान तब देता है जब कोई परेशानी होती है। तो क्या ऐसे यह साबित हो जाता है कि यह झूठ है, या यह साबित हो जाता है कि यह सामने वाले इंसान का नजरिया इतना छोटा है, इतना नैरो है कि उसने अपने आप को ही इतना अहम मान लिया है कि कुछ भी उसके आसपास घटित हो रहा हो वो उसकी ही इच्छा शक्ति से हो रहा है। इसमें ग्रह का, उसके कर्म का, ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक बुद्धिमान इंसान का परिचय उसकी सोच से होता है। वो क्या पढ़ रहा है या क्या पढ़ चुका है उससे कभी नहीं होता, क्योंकि अक्सर पाया गया है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है वो भी बुद्धू है, और जो कुछ नहीं पढ़ा कहीं वो भी बुद्धू है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े बिजनेसमैन अगर देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा होशियार लोग जो देखे गए हैं वो अक्सर पाए गए हैं कि कम पढ़े लिखे थे, पर उन्होंने दुनियादारी बहुत जल्दी समझ ली थी। कहीं यही डिफरेंस तो नहीं है एक पढ़े लिखे इंसान में और एक उस इंसान में जो कि कम पढ़ा लिखा है, कि सक्सेस जो एजुकेशन गैप है उससे आ रही है। सबसे पहली बात यही आती है कि आप किस चीज में मानते हैं, आपकी आस्था क्या है, आपका विश्वास क्या कहता है, ताकि उसे सच माने या उसे गलत माने। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पर हिंदू माइथोलॉजी के अंदर से, हिंदुस्तान के अंदर से कई ऐसी चीजें मालूम चली है कि सबसे पहले हिंदुस्तान ने ही शुरू किया था, उसके बाद में देश विदेश में हर किसी ने अपनाया, पर वहां तक तो हिंदुस्तानियों ने ही उस चीज को छोड़ दिया था। कहीं ज्योतिषी भी ऐसी ही कोई एक चीज ना हो जिसे बाहर दुनिया ने अपना लिया है, समझ लिया है और उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, पर इंसान जो हिंदुस्तान में है वो खुद इस साइंस को झुटला करके अपने आप को मॉडर्निज्म के पर्दे के पीछे छुपाना चाहता है। खैर, ये सब बात छोड़िए, हम बात करने जा रहे हैं शरीर के अंगों पर पाए जाने वाले तिल को लेकर कई तरह की मान्यताओं के बारे में। कुछ लोग तिल को शुभ मानते हैं तो कुछ लोग तिल में अपना चमकता हुआ भाग्य तलाशते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर तिल कुछ ना कुछ तो कहता ही है। अक्सर हम अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर काला या लाल सा बिंदु देखते हैं जिसे हम तिल कहते हैं। जीवन में क्या है तिलों का महत्व और शरीर के अंग पर पाए जाने वाले ये जो तिल हैं उनको लेकर क्या मान्यताएं हैं। आमतौर पर तिल काले ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में तिल के निशान लाल भी होते हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज्यादा अगर तिल हो तो वो शुभ नहीं माना जाता है, पर 12 या 12 के अंदर हो तो उन तिलों को आप शुभ फलदायक मान सकते हैं। लेकिन शरीर के हर हिस्से पर मौजूद तिल का महत्व अलग होता है, कोई शुभ है तो कोई अशुभ है। तो शरीर पर पाए जाने वाले मस्सों का भी तिल के समान ही फल मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग अंगों की, पुरुषों की, स्त्रियों की और उनके तिल के बारे में। पुरुष के शरीर पर दाहिनी ओर तिल होना शुभ और लाभकारी माना गया है, जबकि महिलाओं के लिए बाईं तरफ वाले तिल शुभ और लाभकारी माने गए हैं। ये उसी तरीके से हो गया कि पुरुष के लिए जो आंख फड़कती है जो शुभ संकेत देती है, वही महिलाओं के लिए अशुभ संकेत देती है। अगर किसी महिला के सीने पर तिल हो तो वो सौभाग्यवती होती है। इसी तरह इंसान के अलग अलग अंगों पर मौजूद तिल कुछ ना कुछ कहते हैं। सबसे पहले हम उजागर करेंगे कि चेहरे पर अगर तिल हो तो उसका क्या मतलब है।
चेहरे के तिल का सीधा संबंध आपके भाग्य से होता है। अगर गालों पर तिल हुआ तो आपकी आकर्षण क्षमता को मजबूत करता है वो। वहीं पे चेहरे पे मौजूद तिल धन लाभ भी आपको दिलवाता है। अगर नाक पर आपके तिल होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अनुशासित बना देता है। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पर वहीं प्रतिभा संपन्न और सुखी होते हैं, यानी कि टैलेंटेड होते हैं, अपना रास्ता खुद निकालना जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और ये भी जानते हैं कि क्या स्किल सेट उनको चाहिए है जो वो काम कर रहे हैं उसके अंदर, और उसके अंदर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वहीं पे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के नाक पर अगर तिल होता है तो उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक माना जाता है इसे। नाक के अगर नीचे हो तिल तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के ढेर सारे चाहने वाले हैं, लेकिन ऐसे लोग कम लोगों से ही लगाव रखते हैं, रिलेशंस रखते हैं, हर किसी को अपना दोस्त नहीं मानते और ना ही हर किसी के साथ में उठना बैठना पसंद करते हैं। अब बात आती है ऐसे तिल की जिसको कि देख करके हर कोई चाहता है ऐसा तिल उनके ऊपर भी हो। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ पे देखा जाता है होठों पर तिल। अगर होठों पर तिल होता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेमी स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को रोज़ कोई ना कोई अलग इंसान से प्रेम हो उठता है और वहीं पे आकर्षण भी उनमें बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि वहीं पे तिल जो है वो होठ के नीचे हो तो ये दर्शाता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष है, गरीबी छाई रहती है। अब यहाँ पे गरीबी का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही गरीब इंसान हो, पर इसका मतलब ये है कि हमेशा अभाव में रहेगा इंसान, जो चाहता है वो हमेशा उसको नहीं मिलता। वहीं पे अब ये तो हो गई होठ की बात, पर अगर आपके माथे पर तिल हो तो वो क्या बताता है। अगर माथे पर सबसे टॉप पे अगर आपको तिल दिखता है तो ये शुरुआत में खूब संघर्ष दिलवाता है आपको। माथे पर तिल संघर्ष के बाद वहीं पे इंसान को धनवान भी बनाता है। माथे के अगर बीचों बीच में तिल हो तो निर्मल प्रेम की निशानी होती है ये। वहीं पे अगर माथे के दाहिनी तरफ अगर तिल हो तो विषय विशेष में निपुणता का प्रतीक माना जाता है। अब माथे के बाईं तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक होता है। बिना बात के खर्चे करने वाला इंसान बन जाता है, स्वभाव उसका अलग हो जाता है। दोनों बाहों पर यानी आईब्रोज पर अगर तिल हो तो जातक बहुत ही ज़्यादा यात्रा करता है, ट्रैवल करता है, ग्लोब ट्रॉटर उसको बोला जाता है। ग्लोब ट्रॉटर का मतलब यहाँ पे ये है कि यात्रा करना सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, देश विदेश में यात्रा करने वाला इंसान होता है। वहीं पे दाहिनी भौं पर तिल सुख में और बाईं तिल पर दुख में दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। आंख की दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार बहुत ही ज़्यादा उच्च होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं। वहीं पे आंख की बाईं पुतली पर तिल हो तो विचार सही नहीं माने जाते। वो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करने में दो बार नहीं सोचता। अब वहीं पे आंख की पुतली पर तिल वाले लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात बात पर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अब यहीं पे ये तो हो गई पुतलियों की बात। अब बात आती है पलकों की। तो आँख की पलकों पर अगर तिल हो तो जातक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। दाईं पलक पर तिल वाले बाईं वालों की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और वॉलेटाइल होते हैं। अब दाईं आंख पर तिल स्त्री से मेल होने का संकेत है, वहीं पे बाईं आंख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। कान पर तिल व्यक्ति के अल्पायु होने का संकेत देते हैं और माथे पर तिल होने से व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बलवान, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो जाता है। दाहिनी आंख पर तिल से स्त्री से प्रेम बढ़ता है तो गाल पर लाल तिल शुभ फल देता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गालों की। तो बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण तिल व्यक्ति को निर्धन बनाता है और दाएं गाल पर धनी बनाता है। जबड़े पर यानी कि जॉ लाइन पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर आपको बनी रहती है। तो ये तो हुआ सिर्फ चेहरे की बात। अब बात करते हैं पूरे शरीर की। शरीर पे हाथ के अगर बीचों बीच तिल हो तो किसी पर्वत पर ना हो तो ये संपन्नता देता है। अगर ये तिल
पर्वत पर या अंगुलियों पर हो तो दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। पैरों के तलवे पर अगर तिल हो तो व्यक्ति को घर से दूर ले जाता है और बड़ी सफलता भी देता है। वहीं पे सीने पर तिल का होना यह बताता है कि व्यक्ति को पारिवारिक बाधाओं का सामना करना ही पड़ेगा। अब ये तो हो गया सीना, पर अगर आपके पेट पर तिल है तो व्यक्ति को धन तो देता ही है, पर स्वास्थ्य हमेशा खराब रखता है। हमेशा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या तो फिर कुछ ना कुछ खान पान को लेकर के परेशानियां झेलता रहता है। अब यहीं पे तिल पे अगर बाल हो तो वो शुभ नहीं माना जाता। अक्सर कई लोगों के आपने देखा होगा चेहरे पे तिल है या तो फिर कंधे पे तिल है, उस तिल के ऊपर से बाल उग रहे हैं, तो ऐसे तिल को शुभ नहीं माना जा सकता। और यहीं पे तिल यदि बड़ा हो तो शुभ होने के साथ साथ शगुन भी बढ़ाता है। तिल गहरे रंग का हो तो माना जाता है कि बड़ी बाधाएं सामने आएंगी, और वहीं पे अगर हल्के रंग का तिल हो तो पॉजिटिव ज़्यादा होता है, सकारात्मक विशेषता का सूचक माना जाता है। दाएं कंधे पर तिल का होना दृढ़ता का सूचक है, वहीं पे बाएं कंधे पर तिल का होना तुनक मिजाजी का सूचक होता है। दाहिनी भुजा पर यानी कि आर्म्स पर तिल वाले जातक प्रतिष्ठित और बुद्धिमान होते हैं। वहीं पे बाई भुजा पर अगर तिल हो तो व्यक्ति झगड़ालू होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है और हर किसी के साथ में परेशानी करने की कोशिश करता है। जिसके हाथों पर तिल होते हैं वो चालाक होता है। बाई हथेली पर तिल हो तो जातक खर्चीला होता है, और बाई हथेली पे यानी कि पाम के नीचे वाली साइड में अगर तिल हो तो कंजूस होता है। अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्यकुशल, व्यवहार कुशल और न्यायप्रिय होता है, पर गले पर तिल वाला जातक आराम तलब होता है, आराम की जिंदगी बिताना चाहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। जिसकी तर्जनी पर तिल हो वो विद्यावान, गुणवान और धनवान, पर शत्रुओं से हमेशा पीड़ित होता है। मध्यमा पर तिल उत्तम फलदायी माना गया है। ऐसे लोग सुखी तो रहते ही हैं और उनके जीवन शांतिपूर्ण यानी कि पीसफुल भी बहुत ज़्यादा होता है। अब जिसकी अनामिका उंगली पर तिल हो तो ज्ञानी, यशस्वी, धनी और पराक्रमी होता है। वहीं पे कनिष्ठा पर अगर तिल हो तो व्यक्ति संपत्तिवान होता है, पर उसका जीवन हमेशा ज़्यादा दुखमय माना जाता है, दुखमय देखा जाता है। तो ये तो बात हो गई तिल की। यहाँ पे हम बात कर रहे थे काले तिल की, कितना ज़्यादा गहरा कलर है और कितना हल्का कलर है, कहाँ पे है, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं लाल तिल की। शरीर पे सिर्फ एक काले कलर के तिल ही नहीं होते हैं, बल्कि लाल कलर के भी तिल होते हैं। और ज्योतिष के जो जानकार हैं उनकी माने तो लाल तिलों का अपना अलग महत्व है, और ये अपनी मौजूदगी के हिसाब से ही प्रभाव भी आपकी ज़िंदगी में देते हैं। तो आपके लाल तिल से होने वाले प्रभाव के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। लाल तिल संपन्नता और दुर्भाग्य दोनों का प्रतीक है। ऐसा नहीं है कि लाल तिल हुआ तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई लाइफ है। यहाँ पे दोनों ही तरफ उसका अलग अलग मतलब होता है। अगर ये चेहरे पर हो तो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य लाता है। अगर ये बाहों पर हो तो आर्थिक मजबूती लाता है। अगर ये सीने पर पाया जाए तो व्यक्ति विदेश जाता है और खूब धन कमाता है। अगर लाल तिल पीठ पर हो तो सेना या साहस के क्षेत्र में सफलता उसको ज़रूर मिलती है। तो ये तो बात हुई है लाल तिल की, काले तिल की, शरीर पे कहाँ है और कहाँ पे नहीं है और कौन सी दिशा में है, उससे क्या फ़र्क होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसकी जानकारी क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर याद रखिएगा ये काफ़ी हद तक आपको इंडिकेट करता है कि एक्चुअल में ज़िंदगी में चल क्या रही है समस्या। आशा करता हूं आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। जो तिल की मैंने इतनी जानकारी निकाली है, अलग अलग सोर्सेस से निकाली है, किताबों से निकाली है, एक्सपीरियंस से देखी है, तो उसके बाद में आपके सामने मैं ये पूरी जानकारी लेकर के आ सका हूँ। आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आगे आने वाले समय में आपके लिए और नए नए एपिसोड लाता रहूँगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुख रहे और मौज करता रहे। जय श्री राम।